जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य इस प्रकार है। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में शास्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणेता नदी के तट पर मेघडंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार चार दीवारी और गोपुर द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्राम शिलाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शंकर नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे परम ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले उनका गौर वर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। हो भगवान वामन रतन युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसे प्रतीत होती है मानो चमकती बिजली से घिरा हुआ शिवबंद मेघ शोभा पा रहा है। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन पाता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघवर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय वे सड़क धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का ब्रह्म ज्ञान के विश्व रूप पर दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चय स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंगी हवन, अंबिकापुरी तथा कर स्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए थे। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकातर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ हैं और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है? भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूँगा। यूँ कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंदन को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की
राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथितों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस नगर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। द्विजोत्तम, तुमसे ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर इस पिशाच से पहुंचा तो और दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र ने न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरे वो को पुण्य जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेह पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खा जाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अहगिनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूसरे दूर से ही दया दिखाते आ रहे हैं। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीव नष्ट पराया। अरे जो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विश्व, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह अनेक वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चुंगल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता और पुण्य भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीवन की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। दीन तथा भयभीत जीवन की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय और आने पर कुंभिक पाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाया बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाया राक्षस हो गया, वह हाली। अतः दिज्य श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को आमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर
उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वो जल आमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह को परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रोपाथिकों का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे किसी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपालों ने राक्षस से कहा, निशाचर मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यो कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडल में से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते, जो सोने के बुंज बंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले सिद्धिंग रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं, वे दिव्य विमान पर बैठकर देवतत्व को प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं की अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को और देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के माध्यम से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव के गीता के इसमें 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसे ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्य के लिए साधु पुरुष का संग व सवर्ता दुर्लभ है। वह भी इस समय तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विषय रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संतोष स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला है वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो, वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्य की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेवी जी कहते हैं, यूँ कहकर वह सब के साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस 11वें अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके माध्यम से श्री विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म कथा सुनाई है। इसके शरण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। ये 11वें अध्याय का महात्म था। अब 11वां अध्याय शुरू होता है। तो 11वें अध्याय पढ़ने से सुनने से कैसे राक्षस की विमुक्ति हुई। 11वां अध्याय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री परमात्मे नमः। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने तथा आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को और 8 वासुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अविष्णु कुमारों को और 49 मरुदगणों देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुड़ाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए व चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने को
निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन योगेश्वर महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परमेश्वर युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शन वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंधक का लोपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमारेत विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल के अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। इसके अनंतर वह आश्चर्य युक्त हुआ। हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोले, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य स्वरूपों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके न अनंत को देखता हूँ और न मध्य को और न आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाश में तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त देखने में अति गहन और अप्रेम स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए है भगवान, आप ही जाने योग्य परम अक्षर है अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है और आप ही इस जगत में परम आश्रय तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अनंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तप्यमान करता हुआ देखता हूँ। महात्मा ने यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, हे वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य तथा 8 और साध्य गण विश्व देव यक्ष राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंगा और पैरों वाले, बहुत उदर वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि मैं विष्णु आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देवी पैमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैले हुए मुख और प्रकाश में विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति रूप को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुख को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, मैं जगनी निवास आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और विषम पितामह द्रोणाचार्य तथा वह भी कर्ण और हमारे पक्ष से भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों द्वारा भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं दिखते हैं। हे विश्व मूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र में सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सूरवीर मनुष्य भी समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुख में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से युक्त प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित उस उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तापमान करता है, वह कौन है? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हुए। आप प्रसन्न हुए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रति पक्षियों की सेना
तपस्या में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश और प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सवदेश सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ और प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामी, यह योग्य है ही नहीं कि मैं आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है, अनुराग भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं के भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदित्य करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हे अनंत, हे देवे से जगन्निवास जो सत असत और उसमें परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष है, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने योग्य तथा जानने वाले और परम धाम है। हे अनंत रूप, आप से यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्म और ब्रह्म के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मा, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत प्रक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप हैं। हे परमेश्वर सखा, ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा परमात्मा से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सके, इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेय स्वरूप अर्थात चैतन्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ। हे परमेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु अति पूजनीय है। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छा प्रकार से चरणों में रखकर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हुए, हे देव पिता जैसे पुत्र और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विष्णुमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्रय में आपके इस रूप को देखना हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भयभीत अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाई। हे देव से जगन्निवास प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए देखना चाहते, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र भाव, आप उस इस चतुर्भुज युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन प्रार्थना करके सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेज में सबका आदि और से माधुरित विकराट रूप तेरे को दिखलाया, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विषय रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों में अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे में देखा जाने वाला शक्य हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और उन भाव भी न होवे और भयरहित प्रतियुक्त मानने वाला तू मेरे में ही शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप का फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। इसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांति चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा इस चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ की जिसको तूने देखा, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जानने को शक्य हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ कृपाले अर्जुन, अन्य भक्ति करके दो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तथा उसे जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता है, यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला और मेरे परायण है अर्थात मेरे को ही परम अक्षर और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य को
शरण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में शनि रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते रूपी उपनिषद ब्रह्म वेदा तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विषय रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।